हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में। और हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे फिजिक्स के। तो आज इस सीरीज में हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं रिलेटिव मोशन के। देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, आईआईटी और नीट में। तो ये जो क्वेश्चन मैंने कंसीडर किया है, ये क्वेश्चन नंबर 20 है, चैप्टर 3 का है, पेज 47 और SC वर्मा के वॉल्यूम 1 फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो इसे आइए कंटिन्यू करने से पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 3 particles A, B and C are situated at the vertex of an equilateral triangle। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, देखिएगा ध्यान से। ये हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसकी वर्टेक्स ले लेता हूँ A, B एंड C ऑफ साइड D। ईच साइड D गिवन है, तो ये D हो गया, ये भी D हो गया, ये भी D हो गया, इक्विलेटरल है। एट T इक्वल टू 0 ईच ऑफ द पार्टिकल्स मूव विद कांस्टेंट स्पीड V। कांस्टेंट स्पीड B से मूव कर रहे हैं सब। ये हो गया V और इस तरह से ये हो गया A के बाद आ गया B एंड C। इस तरह से ये कंटिन्यूअस मूव कर रहे हैं। इसमें A always has its velocity along AB, B along BC and C along CA। तो इसे सही कर लेते हैं, C along CA। ये डायरेक्शन हो गया। एट what टाइम will the particles meet each other। उस टाइम को बताना है जहाँ पे ये तीनों पार्टिकल मीट कर जाएंगे। तो देखिए कैसे इसे अप्रोच करेंगे। पहले फर्स्ट मेथड देखते हैं और इसके बाद फिर हम लोग सेकंड मेथड देखेंगे। अब देखिए फर्स्ट मेथड में इसमें क्या होगा, जब A मूव करेगा, सपोज कीजिए ये मूव करना शुरू किया, सबकी वेलोसिटी सेम है। देखिए V, ये यहाँ पे मूव करेगा, सपोज कीजिए ये A डैश हो गया। फिर जब ये मूव करेगा तो B भी मूव कर जाएगा, ये मूव कर गया। ये सपोज कीजिए ये B डैश है, इस तरह से मूव करता हुआ C भी मूव करेगा, ये हो गया C डैश। देखिए ये C डैश मूव करके यहाँ आ गया। तो क्या होगा, फाइनली इसे इस तरह से मिलाइए, इसे यहाँ मिला दीजिए और इस वाले को यहाँ मिला दीजिए। तो देखिए पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल था, जब ये मूव करेंगे तो फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल बना देंगे। और फिर देखिए फिर ये अगर मूव करता है, ये मूव कर गया तो ये डबल डैश, फिर ये आगे मूव करेगा B, तो ये हो गया B डबल डैश। फिर C मूव करेगा तो C हो गया डबल डैश। अब फिर इसे मिला देते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ मिलाना है और इस तरह से ये, इस तरह से ये। तो देखिए इस तरह से ट्राइंगल बनते ही जाएंगे, बनते बनते ये फाइनली क्या होगा, ये इस तरह से आके सेंटर में मीट कर जाएंगे। फाइनली कहाँ मिलेंगे, ये धीरे धीरे ट्राइंगल छोटा होता जाएगा और फाइनली कहाँ मीट कर जाएगा, ये देखिए इस तरह से आके ये सेंटर में मीट कर जाएंगे। मान लीजिए मैं इसे O मान लेता हूँ। अब देखिए कैसे अप्रोच करेंगे इसे। तो सबसे पहले देखिए A की वेलोसिटी किस साइड है, मैं ये वाला ले रहा हूँ। ये जैसे मैंने ऐसे ले लिया, तो ये हो गई आपकी AB। तो ये तो हो गया A पॉइंट और ये हो गया आपका B पॉइंट। और ये किधर मूव कर रहा है, आगे की ओर। ये लिया मैंने इधर आगे की ओर, इसकी वेलोसिटी B थी, ये हो गया।
अब डिस्टेंस कितनी है, इसकी अगर डिस्टेंस देखें तो ये हमें कितनी गिवन है, d गिवन है, और इसके बीच का एंगल, इक्विलेटरल के बीच का एंगल कितना होगा, ये हो गया हमारा 60 डिग्री। देखिए ध्यान से, अब क्या करूं, ये जो v है, इस v को देखिए, ये वाला a b और ये इधर c, तो ये जो v है इधर से तो a आ रहा है v वेलोसिटी से, और इस v को इसके अलोंग ले लेते हैं, इसके अलोंग लेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा v cos 60 डिग्री। इट मीन्स अगर मैं v a b फाइंड आउट करूं, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ v। अब वेलोसिटी ऑफ a कितना है बच्चों, देख लो v, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये इस डायरेक्शन में, तो माइनस v cos 60 डिग्री, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है। तो देखिए वैल्यू क्या आएगी, v प्लस ये माइनस कर लेता हूँ क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट, तो v cos 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, 1/2। तो ये क्या गया, v प्लस b/2, और इसे सॉल्व करेंगे तो 3b/2। ये तो आ गई हमारी वेलोसिटी, आ गई वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू v। अब डिस्टेंस भी है और हमारे वेलोसिटी भी है, तो अब तो मैं आसानी से टाइम निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, टाइम। तो टाइम t इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी, दिस डिस्टेंस ए बी अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए बी, जो हमने फाइंड आउट किया है। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो t इक्वल टू देखिए क्या जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना की बना है, d, ये भी d है, ये भी d है, ये भी d है, क्योंकि इक्विलेटरल है, तो ये तो आ गया d, और आपने वेलोसिटी कितना निकाला, 3b/2, और इस 2 को ऊपर लीजिए तो 2d/3b, ये आ गया टाइम। तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। लास्ट में मैं आपको फार्मूला बताऊंगा, तो इसमें ये सब करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हम सिंपली इसे बहुत जल्दी एक फार्मूले से इसे डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये तो हो गया बच्चों फर्स्ट मेथड, जिसमें हमने रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करके हमने टाइम को मेजर कर लिया। अब देखिए, अब हम दूसरा कैलकुलेशन देखते हैं। अब आपको मैं सेकंड मेथड बताने जा रहा हूँ, उसमें देखिए कैसे इसे हम सॉल्व करने वाले हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड को समझते हैं। तो हमने बच्चों अभी हमने फर्स्ट मेथड देखा, अब आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ सेकंड मेथड। देखिए सेकंड मेथड से इसे कैसे सॉल्व करेंगे। मैं सबसे पहले फिगर बनाता हूँ सेकंड मेथड के लिए, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया ए बी सी, और यहाँ पर सेंटर लेता हूँ, क्योंकि अब हमें ये पता चल गया कि ये तीनों कहाँ जाके मिल जाएंगे, सेंटर पे मिल जाएंगे। तो यहाँ से मैं इन तीनों वर्टेक्स से ये ओ सेंटर को मिला दिया। अब ये देखिए, ये यहाँ पे वेलोसिटी v और ये टोटल एंगल 60 डिग्री, तो मैं कर दे रहा हूँ यहाँ 30 डिग्री, इसे मैं y मान लेता हूँ। और इसके परपेंडिकुलर, ये देखिए, ये मैं इसके परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दी मैंने, तो ये हो गया 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और ये जो परपेंडिकुलर खींचा मैंने, अब ये डिस्टेंस कितनी थी, d टोटल, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल तो d थी। तो अगर मैं ये वाली डिस्टेंस लूँ, इसे मैं d मान लेता हूँ, तो AD हो जाएगा हमारा d/2।
ये देखिए ये पूरा d है तो AD कितना हो गया d/2 और ये है y, तो इसका बेस क्या हो गया, बेस तो हो गया d/2, हाइपोटेन्यूस हो गया y। ठीक है, तो क्या आएगा देखिए, इन ट्राइंगल AOD क्या आने वाला है, देखिए ये हो गया बेस, बेस हो गया AD, हाइपोटेन्यूस हो गया इसका OA या AO इक्वल टू cos 30, AD कितना, AD d/2, OA आपने y मान लिया cos 30 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ गई d/2 cos 30, ये आ गई वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर y की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, v गिवन है, सब v है, तो इसे देखिए अगर मैं y के अलोंग ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, v cos 30, तो टाइम इक्वल टू क्या हो गया मेरा OA अपॉन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसके अलोंग, v cos 30 डिग्री, ये लिख लेता हूँ मैं v cos 30 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा, OA की वैल्यू आपने कितनी निकाली, ये देखिए यही तो निकाली आपने वैल्यू, OA इक्वल टू y, तो ये वैल्यू रख देते हैं d/2 cos 30 अपॉन v cos 30 डिग्री। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा, d, इसे नीचे ले लीजिए 2b, ये हो गया cos स्क्वायर 30 डिग्री, d/2b, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3 अपॉन 2 का स्क्वायर, इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये देखिए इसे करेंगे तो 4 तो ऊपर आ गया, 4d और 2b इंटू 3, तो इससे कैंसिल, तो देखिए 2d/3b आ गया, ये इसका आंसर आ गया। इससे पहले वाले में भी हमारा आंसर यही था, तो मैंने आपके इसके दो मेथड बताए। अब देखिए इसे जनरलाइज किया जा सकता है बच्चों, इसे जनरलाइज करके मैं एक फार्मूला निकालता हूँ और फिर उससे हम डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए इसे जनरलाइज करके दिखाते हैं आपको। मैं स्पेस बनाता हूँ, देखिए कैसे जनरलाइज करेंगे इसे। चलिए इसे जनरलाइज करते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया गया था, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया गया था जिसमें डिस्टेंस d गिवन थी, ये था A, B एंड C, इस तरह से इनकी वेलोसिटी गिवन थी, ये वेलोसिटी गिवन थी। तो इसे मैं जनरलाइज करके एक फार्मूला निकालता हूँ। जनरलाइज करते हैं, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करूँ, यहाँ से इस पॉइंट O लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये देखिए मैं ये लेता हूँ, ये टोटल एंगल को मानते हैं हम लोग थीटा, टोटल एंगल थीटा। मैं हाफ लूँगा, देखिए यहाँ से वर्क कर रहे हैं, ये हमारा O हो गया, दिस इज A, ध्यान से देखिए। अब इसे मैं ले रहा हूँ, या इस साइड को ले लीजिए। तो ये जब हाफ करेंगे, ये मैं आ गया B की तरफ आ गया, ये B, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये होगा θ/2। और वेलोसिटी कितनी है, इधर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v है, और डिस्टेंस देखिए ये B तक है ना। तो हमें कहा इस सेंटर की बात करनी है, तो थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, मतलब यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर लेता हूँ, ये परपेंडिकुलर डाल दिया। तो ये पूरा D था, तो ये कितना हो गया d/2, तो ये D, तो ये पॉइंट मैंने D माना, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई d/2। ये है देखिए कंडीशन, ये हो गई। और ये मैंने मान लिया y मुझे फाइंड आउट करना है।
फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए क्या होगा, ये तो हो गया d/2 और ये हो गया y, और ये एंगल पूरा थीटा गिवन था, वो क्या हो गया θ/2। तो अब मुझे क्या निकालना है, टाइम। और टाइम कैसे निकालूंगा, टाइम इज इक्वल टू OA अपॉन OA क्या हो गई, ये हो गई डिस्टेंस। अब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये आपने v दिया इसे अलोंग, तो ये क्या होगा v cos θ/2, v cos θ/2 हो गया। अब OA कैसे निकालेंगे, OA देखिए ये हाइपोटेन्यूस और ये इसका बेस, तो मैं OA निकाल देता हूँ। OA इज इक्वल टू y, OA क्या है y इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए फार्मूला लगा लीजिए। देखिए इन ट्राइंगल OAD क्या होने वाला है, ये देखिए ये इसका बेस, ये हाइपोटेन्यूस हो रहा है ये, तो क्या हो गया d/2, ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, y इज इक्वल टू कॉस, बताइए कॉस कितना होगा, कॉस θ/2, और ये जो y लिखा है यही तो OA है जो हम निकालना है OA, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया d/2 cos θ/2, ये लिख लीजिए, यही आएगा, ये इसके नीचे आ गया, ये y आ गया, तो ये क्या आ गया d/2 cos θ/2 लिख सकता हूँ। और ये जो y आया बच्चों, ये क्या आया OA, बताइए इतनी बात समझ में आई। अब इस OA की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो देखिए टाइम क्या आ जाएगा, OA कितना आ गया d/2 cos θ/2 अपॉन v cos θ/2, सिंप्लीफाई कीजिए, ये आएगा d, ये नीचे आ जाएंगे 2v cos स्क्वायर θ/2। इससे हम टाइम को डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन गिवन हो हम इससे डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। देखिए इस फार्मूले को आपको नहीं बोलना है। t इज इक्वल टू क्या आ गया, t इज इक्वल टू आ गया d/2 cos स्क्वायर θ/2। अब देखिए इस फार्मूले से हम डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं, चलिए अब देखते हैं हम जो अभी हमने क्वेश्चन किया था। देखिए इसे कैसे सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें देखिए d तो फिक्स है, वेरिएबल कौन सा है थीटा, हमेशा ध्यान रखिएगा थीटा नेवर 90 डिग्री, एक तो ये नहीं होना चाहिए। और इसमें वेरिएबल क्वांटिटी कौन सी है जो आपको चेंज होती हुई दिखाई देगी, वो है थीटा, थीटा ही चेंज होगा। जैसे मान लीजिए इक्विलेटर ट्रायंगल, तो एंगल कितना 60 डिग्री, जब हम स्क्वायर लेंगे एंगल कितना 90 डिग्री, जब हेक्सागन लेंगे एंगल कितना 120 डिग्री। तो अब कैसे सॉल्व करने वाले हैं, अब देखिए जैसे हमने इक्विलेटर ट्रायंगल लिया था, तो ये हो गया A, दिस इज B, दिस इज C, ये वेलोसिटी हो गई, ये हो गया। तो एंगल कितना था 60 डिग्री। अब हमसे क्या कहा जा रहा है कि टाइम निकालिए, तो टाइम निकालने के लिए d/2 cos स्क्वायर, थीटा की वैल्यू कितनी लेंगे 60 डिग्री, 2 cos स्क्वायर 60/2, सिंप्लीफाई कीजिए 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री, ये 60 था, आपने वैल्यू रखी 30 डिग्री। और cos 30 कितना होता है बच्चों, cos 30 बताइए कितना होता है √3/2। सॉल्व कर लीजिए, d/2 v छूट गए क्या, हाँ यहाँ पे 2v होगा, तो 2v कर लीजिए, यहाँ भी 2v कर लीजिए। cos 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई कीजिए 2v, ये के √3 3 हो जाएगा, और ये देखिए 4 जो होगा वो कहाँ जाएगा ऊपर, इस 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो कितना आंसर आ गया 2d/3v, यही तो आंसर आया था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को
सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आईआईटी में आ चुका है, इसे भी सॉल्व करते हैं। उसमें ही टाइम पूछा गया था, देख लेते हैं। ये स्क्वायर में क्वेश्चन नंबर 2। देखिए अब बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब बस थीटा को हमें देखते जाना है। अब ये हो गया हमारा, ये हो गया KLMN और ये यहाँ से वेलोसिटी v है। इसका डिस्टेंस जो है सबका d है, क्योंकि ये कैसा है, स्क्वायर है। ये क्या गिवन है, स्क्वायर गिवन है। तो इसमें एक तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम। कैसे, थीटा की वैल्यू यहाँ क्या आएगी, 90 डिग्री। तो ये वेलोसिटी यहाँ भी ये अलोंग दिस, मतलब L जो है वो मूव कर रहा है LM के अलोंग, ये V, ये V, ये गिवन डिस्टेंस D है। और यहाँ थीटा टोटल कितना बना, 90 डिग्री। अब हमें टाइम निकालना है, तो निकाल लीजिए। टाइम कैसे निकालेंगे, देखिए टाइम इक्वल टू D2B cos स्क्वायर 90/2। देखिए आंसर निकल आएगा T इक्वल टू D, ये हो गया 2B cos स्क्वायर 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री बच्चों कितना होता है, 1/√2 होता है। इसकी वैल्यू रख दीजिए। D2B 1/√2 का स्क्वायर क्या आने वाला आंसर, D2B इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो D/V, ये इसका आंसर आ गया। देखिए आसानी से इसका आंसर आ गया। इसमें भी क्या होगा, देखिए जरा ध्यान से, जब ये मूव करना शुरू करेंगे तो ये सब मूव करते जाएंगे, तो इसे यहाँ मिला दीजिए इस तरह से, और फिर ये वाला यहाँ मिल जाएगा, और इस वाले को ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, तो ये यहाँ जाएगा, ये मिलाइए। फिर ये वाला थोड़ा आगे बढ़ गया, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये, और फिर ये यहाँ जाएगा। तो फाइनली होता है क्या जाएगा, फिर ये मूव करेगा, फिर ये आगे मूव करेगा, तो ये आगे मूव कर जाएगा, ये वाला पार्टिकल इस तरह से, फिर ये आगे मूव कर जाएगा, फिर ये आगे मूव कर जाएगा, तो फिर मिला दीजिए। ये देखिए, तो इस तरह से क्या होगा, ये स्क्वायर बनते जाएंगे और फाइनली यहाँ मिल जाएंगे। मतलब ये तो आ जाएगा इस तरह से, और ये वाला आ जाएगा, देखिए ये वाला आ जाएगा इधर से इस तरह से, और ये वाला आ जाएगा इस तरह से, और ये वाला जो है ये चला जाएगा इस तरह से। तो यहाँ फाइनली ओ पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्ट सेंटर पे मिल जाते हैं। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर देंगे। तो ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है बच्चों, आईआईटी 84 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। अब देखिए नेक्स्ट इस टाइप का भी पूछा जा सकता है आपसे। तो अब तो कैसा भी आए, इस फार्मूले से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर हेक्सागन में पूछ लिया जाए बच्चों, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हेक्सागन में पूछ लिया जाए तो क्वेश्चन थर्ड, ये हो गया A B C D E F, और ये पूछ लिया आपसे हेक्सागन में, तो आसान है। इसमें एंगल कितने का बनेगा बताइए। इसमें एंगल बनता है 120 डिग्री का। मतलब अगर टोटल एंगल निकालना हो, टोटल एंगल कैसे निकालेंगे, 180 n-2, ये हो गया 180, और n क्या है, आर्म्स कितने हैं इसके, 6 -2, 180 इंटू 4 कितना हो गया, 720 डिग्री। टोटल कितने का बनना है, 720 डिग्री, और आर्म कितने हैं, 6। तो अगर एक एंगल की वैल्यू निकालेंगे तो 720 डिवाइडेड बाई n, जितने आर्म्स हो 6, तो ये कितना आ जाएगा 120 डिग्री।
अब मान लीजिए यहाँ मिलेंगे ये इस सेंटर पे, ये सब ऐसे मूव कर रहे हैं, ये एक दूसरे के पीछे मूव करने में लगे इस तरह से, और सबकी डिस्टेंस d है और सबकी वेलोसिटी v है। अब आपसे टाइम पूछा जाएगा कि कहाँ मिलेंगे, तो सब यहाँ पे मीट करेंगे सेंटर पे। धीरे धीरे ये क्या होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये ऐसे डिस्टेंस कम होती जाएगी और इस तरह से ये हेक्सागन बनते जाएंगे, और हेक्सागन बनते बनते लास्ट में वो पॉइंट मिल जाएगा। तो आपको टाइम निकालना है, तो अपना फार्मूला है d/2v, और कॉस कितना रखने वाले हैं 120, तो कॉस स्क्वायर 120/2, तो क्या आ जाएगा d/2v कॉस स्क्वायर 60, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया 2b और 1/2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा d, ऊपर चला जाएगा 4, नीचे आ गया 2b, 2 से 2 कैंसिल, तो 2d/v। इतना टाइम इसे लगेगा। तो देखिए आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को हमें करना है। अगर कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज कीजिए और आसानी से आंसर मिल जाएगा, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं लेता हूँ यहाँ पे शॉर्ट ब्रेक और नेक्स्ट वीडियो में इसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय बाय।